नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 8वें इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया में, जो कि आयोजित किया गया है जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म के द्वारा। मेरा नाम है अर्षित तिवारी। मेरे साथ मौजूद हैं श्री नीलेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने 15 वर्षों का समय प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में दिया है और वर्तमान में NDTV में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक सिटी लाइव के इस मंच पर। सर, आज के समय में लोगों के अंदर कुंठा उत्पन्न हो गई है कि डिजिटल युग के दौर में पत्रकारिता की भूमिका क्या है। दरअसल आज के समय में जहां तेजी और वायरल होने की होड़ है, ऐसे में तथ्यात्मकता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? देखिए, दो चीज़ें हैं कि दौर कोई भी हो, जैसे हम अगर 80s के जर्नलिज्म को भी देखें, 90s के देखें, 2000 के देखें और अभी के एरा को देखें, तो दौर कोई भी हो, चाहे प्रिंट का दौर हो, इलेक्ट्रॉनिक का दौर हो और अभी डिजिटल का दौर हो, ये तरीके बदल सकते हैं सूचनाएं जो हैं वो देने को लेकर। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आपको जो उसके बेसिक्स हैं न्यूज़ के, उसको फॉलो करना है और उस बेसिक्स के दम पे आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको न्यूज़ में कन्वर्ट करके प्रस्तुत करना है। वो किस तरह से आप कर रहे हो, किस माध्यम में कर रहे हो, उसका फॉर्मेट क्या है, वो तो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे मैं कभी प्रिंट में काम किया करता था, आज से 7-8 साल पहले, तो प्रिंट के लिए लिखता था। कुछ समय रेडियो के लिए किया तो रेडियो पे किया। अब टेलीविज़न के लिए कर रहा हूँ, बीच में डिजिटल के लिए किया। तो वो माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट है उसको जो बेसिक्स होते हैं, मतलब न्यूज़ के जो बेसिक्स हैं, उसको किस तरह से पेश करना है, उस पर फोकस रहते हुए काम करना चाहिए और इसको ही फॉलो करना चाहिए। लोगों के मन में क्या कुंठा है वो दूर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी एज अ जर्नलिस्ट ये है कि जो चीज़ हम लोगों को बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम थ्रो कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है और उसको किस तरह से हम बिना मतलब किसी भी ऐसे लाग लपेट के, जो अपनी तरफ से कुछ ना शामिल करके, जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि जैसा है वैसा हम दिखा दें। उसमें मेरी भूमिका सिर्फ एक माध्यम की होती है कि मैं गया और ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको मैंने पेश कर दिया, तो उसको फॉलो करें। ये जर्नलिस्ट का काम है। बाकी लोगों की कुंठा क्या है वो तो लोग ही समझेंगे, उसको वही दूर करेंगे। जी जी, बिल्कुल जी। खैर, ये उत्तर वाकई वो बहुत सेटिस्फेक्शन वाला उत्तर है, क्योंकि लोगों को समझना आवश्यक है कुंठा के विषय पर। अब सर, यहाँ पे जैसे कि आपने कंटेंट की बात की, इन्फॉर्मेशन की बात की, आजकल लोग बहुत शॉर्ट रील, शॉर्ट न्यूज़ में जो है इन्फॉर्मेशन गेन करना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, जो लोग देख रहे हैं उनके पास एक तो ये है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है चीज़ों को पूरी तरह से वॉच करने का। हमारे खासकर जो डिजिटल एरा का जो जो एक बोलना चाहिए पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, या फिर पुराने लोग भी स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल पे, वीडियो दिखा 10 सेकंड में, 15 सेकंड में पसंद आया, उसको देखा रुकेगा, और नहीं दिखा तो उसको वो स्क्रॉल करके फिर दूसरे पे चले जाते हैं। तो ये तो चीज़ें लोग क्या पसंद कर रहे हैं उसके ऊपर है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है। मैं बहुत एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि 3 दिन पहले की, जब हम आज शूट कर रहे हैं तो उसके 2-3 दिन पहले की एक घटना है। छत्तीसगढ़ के एक गांव की घटना है। वहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया कि एक दलित युवक को निर्वस्त्र करके पीटा गया है और गांव भर में घुमाया गया है। जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया उनके फोकस पॉइंट पे दलित था। युवक को पीटा गया है ये उनका फोकस पॉइंट नहीं था। दलित युवक को पीटा गया, ये फोकस पॉइंट था। अब इस इन्फॉर्मेशन को छत्तीसगढ़ से अगर देश भर में वायरल होना है तो वो 10 सेकंड का वो वीडियो जिसमें उसको मार रहे हैं और उसके ऊपर जो टेक्सटिंग होती है कि दलित युवक को सरेआम पीटा गया, ये मैसेज पूरे देश में किस तरह का मैसेज पनपा सकता है। आप इसकी सेंसिटिविटी को अगर नहीं समझोगे तो आप फिर जर्नलिज्म के फील्ड के लिए लायक नहीं हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको, जो जर्नलिस्ट है उसको इस चीज़ को समझना है कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है। इन्फॉर्मेशन आया, उसने मैंने भी क्रॉस किया, पता किया कि हाँ ठीक है, वो युवक तो है जिसको मारा गया। वो पहली बात तो आज के दौर में सबसे बड़ी बात कि कहाँ का वीडियो है और कहाँ का बता के पेश किया जा रहा है, वो फैक्ट चेक करने की बात है। वो फैक्ट मैंने चेक किया तो पता चला हाँ, जिस गांव का जिक्र हो रहा है, जिस एरिया का जिक्र हो रहा है, वहीं का वीडियो है, युवक भी है। फिर मैंने क्रॉस किया कि क्या वो युवक दलित समुदाय से है। तो जब मैंने वहाँ के थाना इंचार्ज से बात किया तो बोले हाँ, वो दलित समुदाय से भी है। तो आपका इन्फॉर्मेशन जो प्राइमरी आया कि दलित युवक को निर्वस्त्र करके पीटा गया, न्यूज़ वैल्यू के हिसाब से अगर जिस तरह से लोग पेश करते हैं, सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसमें वो एकदम परफेक्ट था। परफेक्ट इसलिए था क्योंकि वो युवक भी वहीं का है जहाँ का बताया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हुई है, वो वीडियो में दिख रहा है, पुलिस में भी मामला गया और वो दलित समुदाय से भी है। यानी कि दलित युवक को निर्वस्त्र करके पीटा गया। न्यूज़ लाइन में वो कहीं पे भी आपका फैक्चुअल गलत नहीं है और आपको बोला जाएगा कि भाई न्यूज़ तो यही है, हमने जैसा दिखा पेश किया। लेकिन जर्नलिस्ट जो होता है उसका काम थोड़ा सा इससे एक लाइन और आगे का है। यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन तो कोई भी जुटा सकता है।
अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है एज ए जर्नलिस्ट कि जो बात इन्फॉर्मेशन के तौर पर प्रचारित की जा रही है उसकी कितनी सच्चाई है। क्या उस युवक को निर्वस्त्र करके इसलिए पीटा गया क्योंकि वो दलित था, या फिर रीज़न कुछ और था और उसको पीट दिया गया तो इसलिए उसकी जाति को आगे कर दिया जा रहा है क्योंकि उससे एक सेंसेशन क्रिएट किया जा सकता है। तो जब मैंने उसका और पता किया तो पता चला कि वो एक घर में रात में घुसा। रात में घर में घुसने के बाद जो है लोगों ने उसको पकड़ लिया। लोगों ने उसको पकड़ा और आसपास के, चूँकि ग्रामीण परिवेश में एक होता है, जैसे शहरों में होता है ना कि एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी को मतलब नहीं होता, ज़्यादातर जगह पे देखते हैं हम कि अपनी इंडिविजुअल लाइफ में लोग व्यस्त होते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव का कल्चर ऐसा है कि अगर एक की खुशी है तो पूरे गांव की खुशी होती है, एक का मातम है तो पूरे गांव का मातम होता है। तो और भी गाँव वाले इकट्ठा हो गए और उससे बिना पूछे बिना जाँचे कि तू बस जान पहचान का नहीं है, तो रात में कैसे घुस गया घर में, उसको मारना चालू कर दिए और घुमाए। तो उनको मारने के तक युवक के बयान में भी ये चीज़ है कि वो उससे नाम तक नहीं पूछा गया, उससे उसकी पहचान नहीं पूछी गई, सिर्फ मारने लगे। तो उसके साथ मारपीट हुई है, उसको निर्वस्त्र पर करके घुमाया गया है। ये घटना अपने आप में बड़ी गंभीर घटना है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें दलित शब्द को जोड़कर पेश किया जाना, क्योंकि दिल्ली में बैठा व्यक्ति या उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे ज़िले में बैठा व्यक्ति या मुंबई में बैठा व्यक्ति इस चीज़ को क्रॉस चेक नहीं कर सकता कि उसकी पिटाई इसी वजह से हुई क्योंकि वो दलित था। दोनों में कितना अंतर है। मतलब आप दलित युवक की पिटाई हुई क्योंकि वो दलित था, तब तो एक मामला सेंसेशन बड़ा होता है कि जो कि जाति पात और ये सारी चीज़ें हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उस युवक को किसी और वजह से पीटा गया, उसकी जाति की वजह से उसको नहीं पीटा गया, उसके पीछे का रीज़न कौन सा था, ये काम जर्नलिस्ट का है। और अगर हम ज़्यादातर देखते हैं कि जब सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल होती हैं या किसी के द्वारा भी की गई हूँ, मैं नहीं कहता किसी चैनल या किसी उस पर, आजकल तो हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है अपने आप में। इसके न्यू मीडिया के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई वीडियो बना के पोस्ट कर देता है। जो चीज़ें जर्नलिस्ट कई सारे मीडिया चैनल्स नहीं करते, मीडिया संस्थान नहीं करते, वो आम पब्लिक उसको वायरल कर देती है। तो वो तो हर कोई व्यक्ति जर्नलिस्ट है, लेकिन उसका जो एक पेशेवर जर्नलिस्ट है और जो इस तरह से जर्नलिस्ट है, उसमें बेसिक अंतर यही है कि जो पेशेवर जर्नलिस्ट है उसकी जिम्मेदारी ये है कि हर एंगल पे वो सोचे और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस पर भी सोचे, और फिर उसके बाद उसको पूरी तरह से क्रॉस चेक करे, क्लियर करे और जो एक्चुअल चीज़ें उसको प्रस्तुत करे। तो ये एक जो स्क्रॉल और उसमें जो अंतर है कि स्क्रॉल के वीडियो अगर आप देखेंगे तो इस तरह के संशय में आप फंस सकते हैं कि दलित युवक की पिटाई हुई, वीडियो भी दिख रहा है कि पिटाई हो रही है, गाली गलौच हो रही है, और उसी को आप मान के अपनी एक धारणा बना लोगे। तो ये बेसिक अंतर लोगों को रखना चाहिए। जी। वैसे इन चीज़ों से एक चीज़ और आती है, जैसे कि बताया आपने कि सेंसेशनलाइजेशन, मतलब जो एकदम खबर को विस्तार करके लोगों के पास बहुत ज़्यादा व्यूज़ फैला देते हैं और बहुत फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है खबर। तो यहाँ पे अपन अगर मीडिया की बात करें तो यहाँ नंबर्स का कितना इफेक्ट होता है एक पत्रकार के ऊपर। जैसे कि अपन टीआरपी या व्यूज़ की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे एक टेलीविजन चैनल के पास प्रेशर होता है कि टीआरपी हमें बिल्डअप करनी है। तो इस चीज़ का खबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए, ये खासकर मतलब टीवी जर्नलिज्म प्रिंट के लिए सर्कुलेशन का पार्ट होता है कि कौन सा के अखबार का या कौन से मैगजीन का कितना सर्कुलेशन है, उससे लोग डिसाइड करते हैं कि उसका रीच कितना है। तो जो प्रिंट के सर्कुलेशन का दायरा होता है वो थोड़ा सा उसको वो टाइम टेकिंग होता है। मतलब हो सकता है कि 10 साल 15 साल से भी कुछ लोग चल रहे हैं। पहले 1 लाख कॉपी थी, बढ़ के 10 हो गई या फिर कम होकर 80 हो गई। एक टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अभी जो न्यू एरा, जिसका आपने शुरुआत में एक क्वेश्चन किया था, डिजिटल मीडिया के दौर में, तो डिजिटल मीडिया के दौर में आपको रिजल्ट तुरंत मिलता है। जैसे आप अगर किसी न्यूज़ पोर्टल के लिए काम कर रहे हैं या डिजिटल चैनल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जैसे यूट्यूब में मान लीजिए कोई वीडियो डालते हैं या किसी सोशल इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो उसकी रीच कितनी आई, कुछ देर में कितने व्यू हुए, आपको तुरंत रिजल्ट के तौर पे दिख जाता है। यही चीज़ वेबसाइट के साथ होती है कि आपने गूगल पर जैसे ही कोई खबर पेस्ट की तो वो कितना रन कर रही है उसके एनालिसिस में पता चल जाता है। टीवी के साथ क्या है कि सप्ताह में आता है कि टीआरपी कितनी है। तो इसका जो प्रेशर होता है वो जर्नलिस्ट को झेलना ज़रूर पड़ता है। जर्नलिस्ट से ज़्यादा इस बात का प्रेशर जो होता है वो जो डेस्क पे रहते हैं, जो पार्ट मतलब फील्ड के अलावा जो डेस्क पे होते हैं, उनके ऊपर रहता है कि उसको कैसे बोलते हैं ना कि बेच दिया जाए। बेच दिया जाए शब्द हो सकता है थोड़ा सा सही ना लगे सुनने में, लेकिन ये वही होता है कि ये रन कितना ज़्यादा करेगी, कितना ये नंबर दे सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो जर्नलिस्ट फील्ड पे है वो कुछ खबर दिया, और चूँकि वो खबर जो दिया है वो बेसिक अगर ऐसे ही प्रस्तुत की जाती तो हो सकता है कि वो नंबर ना दे, इस वजह से हेडिंग बदल कर उसको पेश कर दिया जाता है।
जर्नलिज्म फील्ड में हम लोग हैं। मैं एक बड़ी एक घटना का भी, यहीं आपके मध्य प्रदेश की एक घटना थी साल 2000 2-3 साल पहले का, जब मैं एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहा था। तो एक खबर आई ग्वालियर में, ग्वालियर के आसपास के किसी गांव की थी, और वो खबर थी कि महिला जो है अपने पति का प्राइवेट पार्ट जो है वो दांतों से काट दी। ये एक खबर आई, मतलब पता नहीं आप लोग कितना इस चीज़ को मतलब दे पाए नहीं दो, लेकिन खबर के सेंसेशन का जो बात है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। ये हेडिंग जो है गूगल में हो सकता है कि 10 लाख 15 लाख नंबर एक दिन में दे दी। जिस हमारे साथी ने बनाई उसको वो नंबर एक दिन में, हो सकता है उसका टारगेट मंथ का जो था वो 30 लाख व्यूवरशिप लाने का हो। यूवीपी भी बोलते हैं इसमें, यूनिक व्यू, और आपके पीवी होता है पेज व्यू। इन दोनों को हो सकता है टारगेट सेट हो कि आपको 30 लाख व्यूवरशिप जो है वो लेके आनी है, महीने भर में आपको दिया गया है, और वो 15 लाख एक स्टोरी एक दिन में दे दी। लेकिन ये काम जर्नलिस्ट ने उसको इस तरह से नहीं भेजा था। जर्नलिस्ट ने ये भेजा था कि एक घटना रिपोर्ट हुई है थाने में जिसमें ये मामला है। अब ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है जो डेस्क पे बैठा है कि वो उसको किस तरह से पेश करता है। हो सकता है वो एक घटना के तौर पे उसको पेश कर सकता था, और ये इसको सेंसेशन बनाने के लिए इस तरह से पेश किया। देखने वालों ने भी बहुत देखा, लेकिन आपने समाज में मैसेज क्या दिया। तो जर्नलिस्ट जो होता है उसको जब ये खबर चलने लगी और लोगों को हो, तो उसका मेरे पास कॉल आया, जो वहाँ का साथी था, बोला कि सर इस घटना को इस तरह से पेश किया और मुझे लोग बोल रहे हैं कि आपके चैनल में क्या चलता है या आपके संस्थान में क्या पेश कर रहे हो, आप लोग इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते हो। तो जर्नलिस्ट जो है वो ग्राउंड पे काम करता है, तो उसको ना ऐसी चीज़ों उसको फेस करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस जो है वो जर्नलिस्ट को फेस करने पड़ते हैं, और कई बार डेस्क में नंबर के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी। तो ये एक बड़ा, मतलब एक तरीके से एथिक्स को भी अपन को सामने हाँ, उसको समझना पड़ेगा कि आपने जो खबर आप दे रहे हो, घटना एज इट इज़ है, लेकिन उसका आपके समाज पर क्या असर होगा, क्योंकि इस तरह की घटना करने वाले लोग एक या दो होते हैं। लेकिन ये जो पति पत्नी का रिलेशन है, ये जो मतलब एक संबंधों की बात है कि एक दूसरे से जो संबंध है, उस पर सवाल उसको किस तरह से लोग प्रस्तुत करेंगे, उसको किस तरह से देखेंगे, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। उसको हम भूल जाते हैं कई बार टीआरपी के चक्कर में, नंबर के चक्कर में, या फिर व्यू के चक्कर में। जी। आप देखेंगे कि कई बार यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जिनके बहुत व्यू हैं, वो उनके आप थंब को पढ़ लीजिए, उनके आप हेडिंग को पढ़ लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चूँकि लोग बैठे पड़े हैं कि वैसी वीडियो देखना है, उसका कंटेंट उससे एकदम कोरिलेट ना करता हो, लेकिन थंब को इस तरह से बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी के तौर पर समझनी होगी, सबको समझनी होगी। जी जी बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया, और बेशक आपके इन कथनों से जो दर्शक हैं हमारे, उन्हें बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल जी। तो ये थे श्री नीलेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने डिजिटल मीडिया और उससे जुड़े कई रोचक तथ्यों के विषय में हमें यहाँ पे बताया। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है अर्शित तिवारी, कैमरा पर्सन तान्या मेहता के साथ लेक सिटी लाइव।